बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 9th बिहार बोर्ड पीएससीबी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 संख्या पद्धति, जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं, उसका चैप्टर 1 के बारे में हर एक टॉपिक को बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 संख्या पद्धति, जिसे हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो इसके पॉइंट बाय पॉइंट को हम पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सूत्र को जानने के बाद हम उसके उदाहरण को जानेंगे। तो पहला पॉइंट है प्रकृत संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या प्रकृत संख्या कहते हैं। एक से लेकर अनंत गिनती की संख्या एक से शुरू होती है, तो एक से लेकर अनंत हमारी क्या हो गया, प्रकृत संख्या हो गया। ये इन्फिनिटी, इसका मतलब अनंत, कितना भी संख्या चल जाए, संख्या का अंत है नहीं है। अब इसके कुछ नोट्स के बारे में जानने हैं, इसके चैप्टर के जानते हैं। कुछ नोट्स हैं। सबसे छोटी प्रकृत संख्या एक है। सबसे छोटी प्रकृत संख्या एक है, तो एक से शुरू होती है प्रकृत संख्या। गिनती की संख्या एक से शुरू होती है, तो प्रकृत संख्या एक से शुरू होगी। तो सबसे छोटी तो यही दिख रही है एक, और सबसे बड़ी प्रकृत संख्या अपरिभाषित इन्फिनिटी, अनंत तक संख्या जाएगी। तो इसमें बड़ी तो निकलेगा नहीं, बड़ी क्या होगा, अनंत। अनंत तक संख्या जा रही है, इसका संख्या क्या है, अनंत तक जा रहा है, तो यह अपरिभाषित होगा। और क्या है, एक से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्या। इस सूत्र नोट कीजिए, बाद में हम इसका उदाहरण समझा रहे हैं। n इंटू एन प्लस 1/2, एक से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। एंड एक से लेकर n तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब चलिए इसका 3 नंबर एग्जाम्पल जो हमने नोट्स में दिखाया था, 3 नंबर, इसका एक से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का इसका एग्जाम्पल जानते हैं। ठीक है, इसका क्या जानते हैं हम, एग्जाम्पल जानते हैं। इसका एग्जाम्पल, तो एक से लेकर की n तक की प्राकृत संख्याओं के, एक से 1 2 3 4 प्लस में डॉट 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 के n तक की 50 तक की। अब बीच में जितनी मतलब जितनी भी संख्या है उसका योग ज्ञात करो। अब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस, ऐसे तो करके नहीं जोड़िएगा, ऐसे तो 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा एक एक करते करते। ठीक है, तो इसके लिए एक सबसे आसान तरीका है, सूत्र लगाइए n इंटू एन प्लस 1/2। इसमें n मानेंगे जो अंतिम संख्या दिया रहता है उसको हम n मानेंगे। तो n इंटू 50, इंटू के जगह पे गुना n प्लस 1, 50 प्लस 1 51/2। 2 से 25 बार 25 गुना 51 हमारा 1275 आंसर निकल के आ गया। अब दूसरे चौथे नंबर जो पॉइंट था उसके एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। कहेगा कि एक से लेकर के n तक की संख्याओं के वर्गों का योग, स्क्वायर, वर्गों का योग, क्या वर्गों का योग, एक से लेकर के n तक की संख्याओं के वर्गों का योग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक से लेकर के n तक की संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहाँ पे वर्गों का योग बोल रहा है ना, वर्गों का योग। तो आप 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसे करते 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 10 का स्क्वायर तक जोड़िएगा, वैसे 10 घंटा लग जाएगा। तो चलिए इसके भी सूत्र को जानते हैं। इसका सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो इस पे अप्लाई करेंगे, बहुत ही आसान है, देखने में कठिन लग रहा है लेकिन आसान जितना है उतना कोई भी मैथ नहीं होता है। संख्या पद्धति बहुत ही आसान चैप्टर। तो n क्या है, 10, तो 10 n का जगह है 10, और n प्लस 1 गुना 10 प्लस 1 11, अब प्लस 2n प्लस 10 दूना 20, और प्लस 1 21 प्लस 21/6 हो। तो 2 से 3 बार में काट दिया है, 5 बार में काटते हैं, 3 से 7 बार में। तो 5 गुने 11, और ये होते हैं ना 5 गुने 11, यहाँ पर रहेंगे गुने 21, 5 गुने 11 गुने 7, तो 11 × 5 = 55, 55 × 7 = 385 हमारा आंसर आ गया। 5 नंबर की एग्जाम्पल की ओर चलेंगे, जिसमें कहता है कि एक से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। इसे घन करते करते 1 2 3 4 का घन करिएगा और जोड़िएगा तो 2 दिन लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगे। ठीक है, 2 साल लगेंगे ना जी, इसमें 2 साल लगेंगे, तो इसमें 2 साल लगेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, n इंटू, तो n क्या है जी, n है हमारा 20, तो 20 लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे 20, n प्लस 1 21, अब बटे में क्या हो जाएगा जी 2 से हम इसको 10 बार में काट दिए, इसका हम लोग स्क्वायर दे देते हैं। ठीक है,
अब देखिए 10 गुना 21, 20 10 30 31, और 10 गुना 21 करेंगे तो जी 200 हमारा 210 आएगा, और इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। पॉइंट पर चलते हैं और बात करते हैं। तो आगे का पॉइंट हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। आगे का हमारा पॉइंट होगा परिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q एक पूर्णांक है, p और q एक पूर्णांक है और q बराबर नॉट इज इक्वल टू 0। अब ऐसे में आप लोग लिख दीजिएगा ऐसे कि देखिए, अब लिख दीजिएगा ए कि मतलब यहाँ पर q इज इक्वल टू a/0 लिख दीजिएगा, 2/0 लिख दीजिएगा। तो ऐसे थोड़ी चलेगा, ये तो रॉन्ग मेथड है ना, ये रॉन्ग मेथड है, क्योंकि p में होगा 0 होगा तो चलेगा p में, लेकिन q में 0 होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, अब चलते हैं अपरिमेय संख्या की ओर। तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक परिमेय संख्या के विपरीत, जहाँ p और q पूर्णांक होता है और q इज इक्वल टू नॉट 0, अपरिमेय संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल में √7 और √17, √13, √11 इत्यादि हो जाएंगे। अब हम कुछ जानेंगे पॉइंट्स के बारे में, मुख्य पॉइंट्स। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या तो अनवसानी अनावर्ती। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत अनवसानी आवर्ती होता है, यह संख्या परिमेय संख्या होगा। अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत अनवसानी आवर्ती है तो वह संख्या निश्चित क्या होगा जी, तो परिमेय संख्या होगा। तो दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है अपरिमेय होती है। अगर किसी भी दशमलव संख्या का दशमलव प्रसार हो गया ना, अनवसानी आवर्ती है, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को एक साथ लेने पर कौन सी संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है, तो वास्तविक संख्याओं का। अब देखिए, यदि r परिमेय संख्या है और s अपरिमेय संख्या है, तब r प्लस s और r माइनस s अपरिमेय संख्या है तथा rs तथा r/s परिमेय संख्या। इसका कहने का तात्पर्य देखिए, इसमें हम एक परिमेय संख्या ले लेंगे और एक अपरिमेय संख्या, और परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे या घटाएंगे। परिमेय और अपरिमेय को जब हम जोड़ें r प्लस s और घटाएं हैं तो यह अपरिमेय संख्या किसी भी स्थिति में। अगर हम गुना करेंगे तो यह परिमेय, अगर r परिमेय और अपरिमेय को गुना करेंगे तो यह क्या होगा, परिमेय होगा, और परिमेय और अपरिमेय को भाग देंगे तो परिमेय होगा, और परिमेय अपरिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय। यह आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम कुछ सर्वसमीका के बारे में जानेंगे। सूत्र है ये, कुछ नहीं, इसमें कुछ समझना नहीं, सूत्र है। धनात्मक वास्तविक संख्याओं a और b के संबंध में निम्नलिखित सर्वसमीकाएं लागू होती हैं। ये निम्नलिखित सर्वसमीकाएं लागू होती हैं। तो पहला है √a/b, तो इसको हम √a इंटू √b कर देंगे, और दूसरा है √a/b, तो √a/√b। तीन है √a प्लस √b, ठीक है, √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b, तो बराबर में a और माइनस b कर दीजिए, आपका साफ साफ आंसर आएगा। चौथा नंबर a प्लस √b इंटू a माइनस √b, तो a स्क्वायर b, a का स्क्वायर करके b में से घटा दीजिए। अब पांचवा है √a प्लस √b का होल स्क्वायर, तो a प्लस 2 और √ab को गुना करके √, में रख दीजिए और प्लस b कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब अगला पॉइंट है 1/√a प्लस b के हर परिमेयकरण, इसे हम √a माइनस b √a माइनस से गुणा करते हैं, जहाँ a और b पूर्णांक है। अगर 1/√a प्लस b है, उसके हर का परिमेयकरण, इसे हम √a माइनस √b और √a माइनस √b से गुणा करते हैं, जहाँ a और b पूर्णांक होता है। ये सूत्र याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब कहते हैं, मान लीजिए a जो है ना 0 से बड़ा है तक वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है, और p और q संख्या है। तब देखिए, ये सब सूत्र है, जैसे में आप लोग a का पावर p है और गुना में है a का पावर q, तो a का पावर p प्लस q,
ए का पावर पी है बटे में ए का पावर क्यू, तो ए का पावर पी माइनस क्यू, ए का पावर पी इंटू ए का पावर क्यू, तो ए का पावर पी गुना क्यू, पावर ए में गुना होगा, इसका पावर ही गुना करा देंगे हम, ए का पावर बी इंटू बी का पावर बी। इसमें घात देखिए इसका पद है ना, इसका पद अलग है और घात सेम है, घात इसका सेम है लेकिन पद अलग। तो ए बी को गुना करा के आप पावर में एक जो घात होता है उसको हम लिख देंगे x का पावर 0। अगर किसी भी संख्या कोई भी संख्या उसका पावर 0 है तो हम एक आंसर सीधे लिख देंगे, क्योंकि अगर हम अपरिभाषित ही होता है जानिएगा। x का पावर माइनस m है तो a का बटे में जो है ना उसको माइनस हटा के नीचे लिख देंगे, x का पावर m बटा n, तो इसका क्या होगा ना x का पावर m इंटू 1 माइनस n 1 बटा n, तो बराबर में x गुना 1 बटा n पावर m। इतना ईजी है। तो आप और मैथ्स के ट्रिकफुल एवं हल्के विधि द्वारा मैथ समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें।